यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी जहां। हेलो मित्रों, अब देखते हैं भाग नंबर 2, भक्ति काल। भक्ति काल किसे कहते हैं और भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? उत्कृष्ट साहित्य लेखन को समाज सुधार ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल के काव्य में भक्ति के परम रूप के दर्शन होते हैं। इस काल में संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया था। कवियों ने कुसंगति को त्याग कर सत्संगति को अपनाने में महत्व दिया था और भजन कीर्तन आदि के रूप में भगवान का गुणगान सभी प्रकार के कवियों में पाया जाता है। यह काल भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण था, इसलिए इसे हम भक्ति काल कहते हैं। आइए अब देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 निर्गुण काव्य धारा, नंबर 2 सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली दो शाखाएं निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1 ज्ञानश्री शाखा, नंबर 2 प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि कबीरदास और गुरु नानक जी हैं। ज्ञानश्री शाखा को हम संत काव्य के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 प्रेमाश्री शाखा, इसे हम सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। इसमें प्रमुख कवि पाए जाते हैं मोहम्मद जासी और मंजन आदि। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली शाखाएं दो हैं। नंबर 1 राम भक्ति शाखा, नंबर 2 कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास जी हैं आदि। आइए अब देखते हैं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति किसे कहते हैं। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? नंबर 1 निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। नंबर 2 निर्गुण भक्ति में ईश्वर के रूप रंग गुण जाति नहीं होती है, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर की रंग रूप जाति होती है। नंबर 3 निर्गुण भक्ति में बाबा आडंबर तीर्थ यात्रा मंदिर मस्जिद रोजा नमाज तिलक आदि का विरोध किया जाता है, जबकि सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा नित्य ध्यान संकीर्तन तिलक तीर्थ यात्रा आदि को आवश्यक बतलाया गया है। नंबर 4 निर्गुण भक्ति में गुरु के नेत्रों को खोलने वाला बताया गया है, जबकि सगुण भक्ति में गुरु की महिमा को अनंत बतलाया गया है। नंबर 5 निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार मानकर एक बताया गया है, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताकर अनेकता व अवतारों का वर्णन हुआ है। ज्ञानश्री शाखा। ज्ञानश्री शाखा के कवियों ने निराकार होकर श्री भगवान की पूजा पाठ में मग्न लीन हो गए थे। ज्ञानश्री शाखा के कवि विशेष रूप से कोई पढ़े लिखे नहीं थे। ज्ञान के मत के अनुसार भगवान की पूजा पाठ उपासना में लीन थे, जिसे हम ज्ञानश्री शाखा कहते हैं। इस ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि जैसे कबीरदास जी, रैदास, गुरु नानक आदि प्रमुख कवि थे। आइए देखते हैं ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जैसे कबीरदास जी, जिनकी प्रमुख रचना थी बीजक। बीजक को 3 भागों में विभाजित किया गया था, साखी, शबद, रवेनी। दूसरे कवि गुरु नानक, जिनकी प्रमुख रचना पुस्तक, जयपूंजी, आसादीवार, सोहिला। रामानंद, इनकी प्रमुख रचना भास्कर, वैष्णव, मताब्ज। रैदास की कोई रचना भी नहीं थी। ऐसे ही दादूलाल, इनकी कोई पुस्तक भी नहीं थी। सुंदरदास की प्रमुख रचना थी प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसे हम सुंदर विलास के नाम से जानते हैं। ऐसे ही ज्ञानश्री शाखा के जो प्रमुख कवि थे। आइए देखते हैं प्रेमाश्री शाखा। प्रेमाश्री शाखा के कवि प्रेम संगति में मग्न हुआ करते थे। प्रेमाश्री शाखा में संयोग और वियोग का वर्णन किया गया है। प्रेमाश्री शाखा में
प्रेमी और प्रेमिका की कहानियों का वर्णन मिलता है, जिसे हम प्रेमासी शाखा कहते हैं। प्रेमासी शाखा के प्रमुख कवि मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावती का वर्णन किया है। आइए देखते हैं अब प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। जैसे मोहम्मद जायसी, इनकी प्रमुख रचना अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। इन तीनों में से पद्मावत एक प्रसिद्ध रचना है। कुतुबन की एक प्रमुख रचना मृगावती, मंथन लिखा गया, मंथन की जगह मंजन एक कवि है। मंजन की प्रमुख रचना है मधुमालती। उस्मान की प्रमुख रचना चित्रावली। शेख नबी की प्रमुख रचना ज्ञानदीप। कासिम शाह की प्रमुख रचना हंस जवाहर। नूर मोहम्मद की रचनाएं इंद्रावती, अनुराग, बांसुसी आदि ये प्रेम शाखाएं की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब देखते हैं सगुण भक्ति के अंतर्गत आने वाली प्रमुख दो धाराएं हैं। नंबर 1 राम भक्ति काव्य धारा, नंबर 2 कृष्ण काव्य धारा। आइए देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा। सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा में रामायण का वर्णन एवं राम की सारी गाथाओं का वर्णन किया गया है। जो राम भक्ति शाखा राम के नाम पर परिचित है, ऐसे कवियों ने केवल राम की गाथाओं का वर्णन किया है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। आइए अब देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख कवि तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जिसमें पूरी राम का वर्णन दिया हुआ है। इसके बाद आती है उनकी प्रमुख रचना दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि अन्य रचनाएं और भी हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कवि नाभादास की प्रमुख रचना है भक्तिमाल। इसके बाद प्राणचंद्र चौहान, जिसकी प्रमुख रचना है रामायण महानाटक संवाद। इसके बाद आते हैं हमारे कवि हृदय राम की प्रमुख रचना है भाषा हनुमान नाटक आदि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं कृष्ण काव्य धारा किसे कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसे भागवत, कृष्ण लीला आदि हमारे लिए देखने को मिलती हैं। इस कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हमारे सूरदास जी हैं। आइए देखते हैं कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवि एवं प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसकी प्रमुख रचना है सुर सारावली, साहित्य लहरी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं रसखान की प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका। इसके बाद आते हैं रहीम की प्रमुख रचना है खेल कौतुकम, रहीम दोहावली, सिंगार सोठा आदि प्रमुख रचनाएं हैं रहीम की। इसके बाद आती हैं हमारी मीराबाई ने अच्छे गीतों का वर्णन किया है और अच्छे गीत गाए। इनकी प्रमुख रचना है गीत गोविंद, टीका राम गोविंद, राम सोठा के पद। इसके बाद आते हैं कृष्णदास की प्रमुख रचना है जुगमान चरित। इसके बाद आते हैं नंददास की भी कुछ प्रसिद्ध रचना रास पंचाध्यायी और दूसरी रचना सिद्धांत पंचाध्यायी। इसके बाद आते हैं हमारे कवि श्री वल्लभाचार्य की प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य, सुबोधनी टीका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। प्यारे दोस्तों, यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।